जिस दम पर चुनाव जीता अब उसे ही भूल गई सरकार। ऐसा हम नहीं, ऐसा कह रही है जनता और विपक्ष, क्योंकि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से 80 लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। माझी लाड़की बहन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त अचानक से रुक गई, जिसके बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुलाटी। साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना एक बार फिर विवादों में है, क्योंकि इस योजना के तहत तकरीबन 80 लाख महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद जनता निराश है, राज्य में विपक्ष आग बबूला है और इसे चुनावी विश्वासघात करार दिया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं क्या बोल सकता हूँ। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का श्रेय लिया था कि हम आपके भाई हैं, आप हमारी लाडली बहन हैं, हम आपको हर महीने 1500 रुपया देंगे, अब 3 साल तक पैसा दे रहे। अब उनको ये साक्षात्कार हुआ है, ये गलत था। उसमें से बहुत से लाखों महिलाएं इलीगल तरीके से पैसा ले रही थी, अब पैसा वापस चाहिए। अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को? उनकी उतनी हैसियत नहीं है। इतना ही नहीं, बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने लिखा, मीडिया में प्रकाशित वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लगभग 1.66 करोड़ महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब पोर्टल पर उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों को देखा जाता है तो आवेदन और स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या इससे भी कम दिखाई दी। यदि सरकार के दावों के अनुसार आज भी 1.66 से 1.68 करोड़ लाभार्थी मौजूद हैं, तो फिर पोर्टल पर इससे कम संख्या क्यों दिखाई दे रही है? इन सभी सवालों पर सरकार को स्पष्ट, विस्तृत और पारदर्शी जवाब देना चाहिए। जब सियासी पारा चढ़ा तो सत्ता पक्ष ने सवाल देना लाजमी समझा। उनका कहना है कि लाडली बहन योजना के तहत KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस जरूरी होता है, जिसके लिए तारीख निर्धारित की गई थी। लगभग 8 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन जिन्होंने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया या वे नियम के अंतर्गत नहीं आते, उन्हीं के अकाउंट बंद हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने लाभार्थियों को KYC पूरा करने के लिए 8 महीने का समय दिया था। जैसा हमने आपको बताया, लगभग 50 से 55 लाख महिलाएं पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में असफल रहीं, जबकि 2 से 3 लाख महिलाओं ने इस दौरान अपनी गलतियों को सुधारा। और तो और इसके अलावा लगभग 12 लाख महिलाएं ऐसी पाई गई जिनकी वार्षिक आय योजना के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक थी। इस बात की पुष्टि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति तटकरे ने भी की है। इसके अलावा 45 लाख से अधिक महिलाएं 65 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुकी थी, जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। अब इसमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका पिछले साल से ही खाते में पैसा आना बंद हो गया, जबकि कुछ ऐसी हैं जिन्होंने KYC करवाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। सुनिए महिलाओं ने क्या कुछ कहा। जब से स्टार्ट हुआ तब से आ रहा था और फिर बाद में जनवरी से बंद हो गया। मतलब जनवरी तक लास्ट आया पेमेंट, फिर उसके बाद बंद हो गया। हाँ, तो कितना रुपए आता था? 1500। हाँ, 1500। हाँ, हर महीने। क्या वजह है कि अभी फरवरी से जनवरी के बाद नहीं? वो KYC का कुछ निकला था, तो इसके वजह से बोल रहे थे कि KYC करो वगैरह, तो मैंने स्टार्ट में नहीं किया था। फिर उसके बाद में मैंने करना चालू किया कि करो, मतलब मार्च से शायद किया था मैंने। तो फिर किया तो वो एरर ही आ रहा था, मतलब नहीं होगा केस। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में बंद ही हो गया। ऐसे आपने KYC किया लेकिन हुआ नहीं। हाँ, एरर आ रहा था, हाँ, एरर आ रहा था। तो मतलब कि KYC करने में ही प्रॉब्लम। हाँ। अब ये कहानी सिर्फ 80 लाख महिलाओं की ही नहीं, बल्कि भारत की कल्याणकारी योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी की भी है। अब 2 तरह की समस्या सामने है। अगर असल में लाखों अपात्र महिलाएं योजना का लाभ ले रही थी, तो सवाल उठता है कि शुरुआत में जांच पड़ताल इतनी कमजोर क्यों थी? और अगर लाखों महिलाएं सिर्फ KYC जैसी तकनीकी प्रक्रिया के कारण बाहर हुई हैं, तो फिर सरकार की डिजिटल व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। अब इससे ये तो साफ हो गया कि किसी भी वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य गरीब तक पैसा पहुंचाना होता है, ना कि गरीब को कागजी और डिजिटल प्रक्रियाओं के जाल में उलझा देना।
माना कि सरकार को फर्जी लाभार्थियों को हटाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उतना ही बड़ा दायित्व ये भी है कि कोई वास्तविक जरूरतमंद महिला सिर्फ तकनीकी गलती की वजह से लाभ से वंचित न रह जाए। क्योंकि आंकड़ों में 80 लाख एक संख्या हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये 80 लाख परिवारों की रसोई, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। अब सरकार ने भरोसा तो दिला दिया है कि इस तरह के मामलों की फिर से जांच की जाएगी, लेकिन भरोसा दिलाना और उस भरोसे को पूरा और कायम रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24